हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं जीके के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों में आज एक टॉपिक लेकर आया हूं जीके के अंतर्गत। वो टॉपिक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय झंडे का इतिहास, यानी भारतीय राष्ट्रीय झंडा का इतिहास क्या है। आज मैं आपको इस भारतीय राष्ट्रीय झंडा, जो हमारा झंडा है राष्ट्रीय, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप अगर इस तरह का और जानकारी चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज त्रिपाठी आशुतोष को फॉलो करें, त्रिपाठी आशुतोष जी को फॉलो करें। दोस्तों, ये आज आपको लाए हैं टॉपिक क्या? भारतीय राष्ट्रीय झंडे का इतिहास। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट बनेगा चर्चा में क्यों, यानी ये चर्चा में क्यों है। दूसरा पॉइंट बनेगा भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज हम जानेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास क्या है। और चौथा पॉइंट बनेगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में विवाद, यानी इसके संबंध में विवाद क्या है। और लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा अन्य प्रमुख बातें। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? चर्चा में क्यों। आखिर ये टॉपिक चर्चा में क्यों आया? तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि हाल ही में 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इस कारण से टॉपिक चर्चा में आया। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट हमारा टॉपिक था भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज। तो दोस्तों, इसके बाद भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज में देखते हैं हम कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर, जिसे ग्रीन पार्क बोलते हैं, में 7 अगस्त 1906 के दिन फहराया गया था भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा। यानी कि कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में 7 अगस्त 1906 के दिन भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। इसमें 3 रंग की क्षैतिज पट्टियाँ थी। पहला हरी पट्टी ऊपर थी, दूसरा पीली पट्टी बीच में थी और लाल पट्टी नीचे थी। तीसरी हमारी लाल पट्टी नीचे थी। हरी पट्टी में 8 आधे खिले हुए कमल के फूल थे। जो हरी पट्टी यानी जो सुपर थी उसमें क्या 8 आधा खिले हुए कमल के फूल थे। जो बीच में थी पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। और जो हमारा लास्ट तीसरी पट्टी थी जो कि नीचे थी, लाल पट्टी पर सूर्य और अर्धचंद्रमा का प्रतीक था। स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद कानूनगो ने इस झंडे का डिज़ाइन तैयार किया था। यानी कि जो झंडा फहराया गया था, ये जो झंडे बारे में चर्चा हमने किया, पहला झंडा, इसको किसने बनाया था? सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद कानूनगो ने इसको डिज़ाइन किया था। अब दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। 2 पॉइंट हो, तीसरा पॉइंट भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। इसका इतिहास क्या है, जो कि हमारा मेन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन दिया था। यानी जो हम वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज मनाते हैं, इसको देखते हैं, उसको कौन बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था, डिज़ाइन किया था। नंबर 2, इस झंडे में 2 बैंड थे, एक लाल और दूसरा हरे रंग का। इस झंडे में क्या था? 2 बैंड था, एक लाल और दूसरा हरे रंग का। लाल रंग हिंदू समुदाय और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था। लाल रंग हिंदू समुदाय को बताता था और हरा रंग मुस्लिम समुदाय को बताया था। लाला हंसराज, नेक्स्ट पॉइंट है लाला हंसराज की सिफारिश पर गांधी जी ने इसमें एक सफ़ेद पट्टी और चरखा जोड़ दिया। लाला हंसराज की सिफारिश पर गांधी जी ने कहा कि इसमें एक सफ़ेद पट्टी और चरखा जोड़ दिया। सफ़ेद पट्टी शांति और चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। सफ़ेद पट्टी क्या थी? शांति और चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। 1931 में कराची में
कांग्रेस समिति ने लाल रंग को बदल कर केसरिया कर दिया, यानी कि जो लाल रंग था उसको कांग्रेस समिति ने बदल कर केसरिया कर दिया और रंगों के क्रम में भी बदलाव किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी थी। यानी सबसे ऊपर क्या आया, केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग आया और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। सफ़ेद पट्टी पर चरखा बना हुआ था, उसमें कोई प्रश्न शोधन नहीं हुआ। लाल के स्थान पर केसरिया आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस झंडे को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट देखें, आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन हुआ, राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या, राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन किया गया और राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस समिति ने बदरुद्दीन तैयबजी और सुरैया तैयबजी की सलाह पर सफ़ेद पट्टी से चरखा को हटाकर उसकी जगह पर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया। यानी जो कांग्रेस की समिति थी, उस जो समिति गठित की गई ऐसे झंडा की, उसने में समिति ने क्या किया, बदरुद्दीन तैयबजी और सुरैया तैयबजी की सलाह पर सफ़ेद पट्टी से चरखा को हटाकर उसकी जगह पर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया। 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में वर्तमान झंडे को स्वीकार किया गया। यानी 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें वर्तमान जो झंडा था उसको स्वीकार कर लिया गया। अब दोस्तों चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध विवाद। यानी इसके संबंध विवाद क्या है। तो 2013 में एक विवाद पैदा हुआ जब पांडुरंग रेड्डी ने दावा किया कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन सुरैया तैयबजी ने दिया था। यानी कि 2013 में एक विवाद पैदा हुआ जब पांडुरंग रेड्डी ने दावा किया कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन सुरैया तैयबजी ने दिया था। दी फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन सुरैया बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था, आखिर में उसे ही मंजूरी मिली थी। दी फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन सुरैया बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था, आखिर में उसे ही क्या मंजूरी मिली थी। इसे झंडा समिति ने 17 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। यानी झंडा समिति ने 17 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया कि इस राष्ट्रीय ध्वज का पहला डिज़ाइन जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन दिया था वो कौन दिया, सुरैया तैयबजी ने दिया था। अब दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है अन्य प्रमुख बातें क्या हैं। झंडा फहराना एक मूल अधिकार है। यानी कि हम झंडा फहरा सकते हैं, किंतु हाँ इसकी कुछ शर्तें हैं। 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल मामले में फैसला दिया कि सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल मामले में फैसला दिया कि सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। यानी उसके बाद दोस्तों झंडा फहराना सबके लिए लागू नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है 1907 में मैडम कामा एवं उनके साथियों ने जर्मनी में एक भारतीय झंडा फहराया जो विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय झंडा था। यानी 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में एक भारतीय झंडा फहराया जो विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय झंडा था। तो मेरे दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ कमी लगी हो तो बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और मेरे चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसकी जानकारी मिले कि हमारा राष्ट्रीय झंडा इतिहास क्या है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और कुछ कमी हो तो भी बताएं। आप लोग सुझाव आमंत्रित है। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।